स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 जो कि बेस्ड थी रेशियोज के ऊपर कि रेशियो क्या होता है। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि व्हाट इज रेशियो, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है रेशियो का। हमने ये पढ़ा था कि रेशियो को कॉलम्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशियो और कुछ नहीं बल्कि कंपैरिजन है। जब हम डिवीजन करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन, दैट इज रेशियो। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। और सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब आपको दो क्वांटिटीज़ अगर आपको दे रखी हैं, उनको आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी अगर 1 किलोमीटर और एक दूसरा मीटर में है तो आपको उनकी यूनिट्स पहले सेम करनी पड़ेगी कंपेयर करने से पहले, डिवाइड करने से पहले। सो कंपैरिजन बाय डिवीजन करने के लिए फर्स्ट उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप रेशियो फाइंड करते हो तो रेशियो कैसे निकालोगे आप? पहले आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन को। ठीक है, फ्रैक्शन को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको रेशियो वाली फॉर्म में कॉलम्स लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में यानी कल की क्लास में हमने सीखा था प्रपोर्शन के बारे में। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर प्रपोर्शन के बारे में समझाया था। जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो दोनों जो चार क्वांटिटीज़ हमारे पास है, दो रेशियो में, एक रेशियो में दो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो रेशियो में चार क्वांटिटीज़ होंगी, तो वो चारों क्वांटिटीज़ आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका एक छोटा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन मैं कराती हूँ आपको। जैसे कि आपको चेक करना है, आपके पास चार नंबर्स हैं, आपके पास चार नंबर्स हैं 15, 45, 40 एंड 120। ये मैंने कल की क्लास में कराया था। आपको चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। तो इसे हम लिखते कैसे है पहले वो देख लीजिए। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं 15 रेशियो 45। ये होता है प्रपोर्शन का साइन। देखो ये दो बार कॉलम्स हमने लगाए। 15 रेशियो 45 प्रोपोर्शनल टू 40 रेशियो 120। इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है, रीड इस तरीके से किया जाता है। 15 रेशियो 45 इज प्रोपोर्शनल टू 40 रेशियो 120। अब हमें पहले चेक करना है कि प्रोपोर्शनल है भी या नहीं। हमने लगा तो दिया सिंबल, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? 15 रेशियो 45 को आप लिख सकते हो 15/45। अगर ये दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि ये इक्वल होंगे। तो 15/45 शुड बी इक्वल टू 40/120। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो 15 1 जार 15, 15 3 जार 45। अगर आपको 15 की टेबल डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली इसे 15 से डिवाइड कर सकते हो दोनों नंबर्स को। इधर ये कैसे डिवाइड होंगे? जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 12 किससे डिवाइड होंगे? 4 से डिवाइड होंगे। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1/3 मिला और राइट हैंड साइड में भी आपको 1/3 मिला। क्या ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो इस तरीके से हम चेक करते हैं नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है इसको समझने के लिए आप कल की क्लास की जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग एब्सेंट थे कल, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, उसके थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो पढ़ने वाले वो मेथड जो हम लाइफ टाइम यूज़ करते हैं और अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। चाहे वो कोई भी आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, वहाँ पर आप इस मेथड को ज़रूर यूज़ करते हो रियल लाइफ में। इस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या होता है? देखिए पेज नंबर आप खोलिए अपनी बुक का, 256 पेज नंबर। हेडिंग पढ़िए, देखिए बुक में लिखी हुई है यूनिटरी मेथड। कुछ सिचुएशंस कंसीडर करते हैं, कुछ सिचुएशंस सोचते हैं दिमाग में। ध्यान से पढ़िएगा, जिससे पूछूंगी उसे आंसर भी करना होगा। रेडी? 2 फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा went to market to purchase notebooks। 2 फ्रेंड्स हैं रेशमा और सीमा,
वो मार्केट गए क्या खरीदने? नोटबुक्स खरीदने के लिए। रेशमा ने परचेज की 2 नोटबुक, ध्यान से सुनिएगा, रेशमा ने परचेज की, बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो। शिवम प्लीज फोकस, पढ़िए। रेशमा परचेज्ड 2 नोटबुक्स फॉर ₹24। उसने 2 नोटबुक खरीदी 24 रुपए की, ठीक है, रेशमा ने। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? यस, तो हमने क्या किया, 24 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 नोटबुक्स का प्राइस 24 है तो एक का 12 रुपीज होगा। वेरी गुड। यानी एक चीज का अगर आपको प्राइस निकालना हो तो आप क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ पीसेस से, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन पढ़ते हैं ध्यान से ऐसे ही। अ स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। एक स्कूटर है जो 2 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर चलता है। बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, क्योंकि मेरी स्कूटी तो इतना नहीं चल पाती है। 80 किलोमीटर इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और 2 लीटर पेट्रोल में अगर आप इतना कवर कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। अपने पापा से पूछना, आपके पापा की बाइक या स्कूटी अगर घर में किसी के पास हो, मम्मा के पास हो, सिस्टर के पास हो, तो उनसे पूछिएगा उनकी स्कूटी की एवरेज क्या है। एवरेज पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। एवरेज का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर में वो कितना चलती है, उसको कहते हैं उस व्हीकल की एवरेज, वो कितना एवरेज देती है। आपने अगर टीवी पर आपने ऐड देखे हो स्कूटी या बाइक्स के, तो वो हमेशा उसमें एक चीज़ बताते हैं, माइलेज बताते हैं या एवरेज वो बोलेंगे किस गाड़ी की इतनी एवरेज है। जैसे एक एक्टिवा का ऐड आता है तो उसमें वो उसकी एवरेज 60 बताते हैं, यानी 1 लीटर में 60 किलोमीटर वो चलेगी, 60 किलोमीटर पर लीटर ऐसे होता है। तो अब लेकिन रियल लाइफ में उसको चलाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि 1 लीटर में वो 60 किलोमीटर नहीं चल पाती है, थोड़ा कम चलती है। मतलब एवरेज थोड़ा सा रियल आइडल सिचुएशन में, मतलब जो वो दिखाते हैं, क्लेम करते हैं, उससे थोड़ा कम एवरेज हमें मिलती है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। और आपको ये भी मैंने बोला पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना चलती है, उससे हम एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे इस स्कूटर की एवरेज, ठीक है। तो स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल में की जरूरत पड़ती है अगर 80 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो आपको पूछा है इसमें यहाँ पर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इन्होंने बोला 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने पेट्रोल की जरूरत है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने। 1 किलोमीटर चलने के लिए, ये नहीं पूछा कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी। इन्होंने बोला है 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत है। ऑब्वियसली 1 लीटर से तो कम ही चाहिए होगा, क्योंकि 1 लीटर में तो जैसा आप बता रहे हो 40 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 क्या 4 लीटर सच में कंफ्यूज हो गए ना। कंफ्यूज मिलीलीटर्स में, यस मिलीलीटर्स में निकलेगा। अभी हम देखेंगे इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इस मेथड की डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए कॉपी में। द मेथड इन विच, द मेथड बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 256 के बॉटम में लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, डार्क हो रखा है, उसको लिखिए, डेफिनेशन को नोट कीजिए कॉपी में। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक ऐसा मेथड जिसमें हम सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 1 यूनिट का मतलब है एक चीज, एक पीस। चाहे अगर नोटबुक हो गई तो 1 नोटबुक, बॉटल हो गई तो 1 बॉटल, पहले एक चीज का प्राइस निकाला जाता है, ठीक है। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, बुक में लिखा हुआ है, वहां से नोट कर लीजिए। एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद में जितनी ज़्यादा की हमें पूछा जाए हमसे, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो चलो ये स्कूटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, स्कूटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस तो नहीं पूछा हमसे, पूछा पेट्रोल कितना चाहिए। तो for 80 kilometers पेट्रोल required 80 किलोमीटर के लिए पेट्रोल चाहिए 2 लीटर्स, ठीक है, 2 लीटर्स। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए होगा,
फॉर 1 किलोमीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड इज 2 यहाँ पे जो नंबर होता है उसको तो ऊपर ही रहने देते हैं, और जो ये वाला नंबर होता है ये इसकी डिवीजन में चला जाता है, यानी 2/80। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? 2/80 तो डेसिमल में चला जाएगा ना, सॉल्व कर देते हैं। चलो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 80 से 2 को डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आएगा। 0, ठीक है, क्योंकि छोटा है डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो 0 लगा के डेसिमल ले लीजिए। डेसिमल से आपको मिलेगी एक 0, 20, अभी भी नहीं हो पा रहा है, अगेन आप 0 लगाएंगे, एक और 0 आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डिवीजन आता है ना सब बच्चों को डेसिमल नंबर्स का। अब 80 से आप इसे डिवाइड कीजिए, 80 2s are 160, ठीक है। अभी डेसिमल से आपको एक 0 मिल जाएगी, राइट। तो अब कितने पर डिवाइड होगा ये? 0.025। क्या निकाला हमने? ये पेट्रोल किसमें था? लीटर्स में। इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। इसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं बेटा हम 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो लीटर में आपका पेट्रोल आया है इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको? 100 भी मिलेगा, पीछे से 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, 1000 मिलेगा। इस 1000 से ये वाला 1000 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा? 25 मिलीलीटर। 25 ml पेट्रोल में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। 25 ml पता है कितना होता है? सोचो, इमेजिन करो, ये 1 लीटर की पेट्रोल हाफ लीटर, हाँ सिर्फ इतने से पेट्रोल में 1 किलोमीटर चले जाओगे। पता नहीं, स्कूटर तो बहुत ही शानदार स्कूटर है, ठीक है। आया समझ में? अब इसको यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस। चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व। एक एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो पेज नंबर 257 पर, इसमें इन्होंने 2 बच्चे हैं करण, 2 बच्चे हैं, एक का नाम है करण और दूसरे का है कृति। इसे नोट कर लो, चलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 257 पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पिंक कलर की टेबल ऊपर बनी हुई है, ट्राई दीज, मतलब जो भी कलर आपकी बुक में हो सकता है, डिफरेंट कलर, ठीक है। ट्राई दीज, इसमें आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको टाइम बताया हुआ है और 2 बच्चे हैं जो उसी टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे करण है वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। और कृति 2 घंटे में 6 किलोमीटर कवर कर रही है। तो आपको इनकी स्पीड तो पता चल गई दोनों की, 1 किलोमीटर के हिसाब से आप निकाल सकते हो स्पीड कितनी होगी इनकी। तो आप बताइए, देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर करण 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कृति कितना ट्रैवल करेगी? 3 किलोमीटर। समझ में आया सब बच्चों को? बिल्कुल ईजी है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, कर लोगे है ना? कंप्लीट कीजिए। चलो इसे, ये टेबल कुछ इस तरह से है और बहुत आसान है। नहीं, बुक में फिल कर लीजिएगा पेंसिल से। ये टाइम है, हाँ वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है अगर कर लिया है तो। ये करण का डिस्टेंस है ओके क्वाइट क्लास। यस आर्यन, क्या नाम है आपका? अर्जुन, बातें नहीं। 2 आवर्स में करण ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 8 और कृति ने 6 किलोमीटर। ओके, और 1 आवर में
इन्होंने 4 करेंगे ये और ये 3 करेंगे। और कितने आवर्स में है? 4 घंटे में, 1 घंटे में 4, तो 4 आवर्स में 4 into 4 करोगे, है ना? स्पीड इनकी क्या है? इनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ध्यान से देखो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम कितना है? 1 घंटे, तो पर आवर लिख देंगे। ऐसी कृति की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करंट ट्रैवल कर रहा है तो 4 घंटे में वो कवर करेगा 3 किलोमीटर। इसी तरीके से कृति कवर करेगा। वेरी गुड, समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा ऐसा है क्लास का जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई भी? आपको आ गया बेटा? गुड। चलो 12.3 एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इंटरेस्टिंगली इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको मेथड भी बताऊंगी और तरीका भी, लिखने का तरीका। ठीक है, बैठ जाओ। शिवम नीचे बैठो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सब बच्चे पढ़ेंगे अपनी बुक में। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ। आप दुकान पर गए, इमेजिन कीजिए आप एक कपड़े की दुकान पर गए मम्मा के साथ शॉपिंग करने के लिए। मम्मा या किसी ऐसे पर्सन के साथ गए, मान लो जिनको कैलकुलेशन करना, सपोज मम्मा का एग्जांपल नहीं लेते, मम्मा को तो आता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं आता है सपोज कैलकुलेशन वाला काम, तो उन्होंने, दुकानदार ने आपको बताया। अब आपको हिसाब लगाने के कितने का बनेगा। छोटे भाई के साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तो 7 मीटर क्लोथ की दुकान वाले ने आपको बताया, जो कपड़े की दुकान का शॉपकीपर जो है उसने बताया कि 7 मीटर कपड़ा 1470 रुपीज, 1470, 1470 रुपए का है 7 मीटर कपड़ा। तो आपको खरीदना है 5 मीटर कपड़ा, तो अब आप उसे कितने पैसे देंगे इसका हमें हिसाब लगाना है। ठीक है, अब उस पर्सन को तो जो आपके साथ गया है उसको नहीं आती, कैलकुलेशन करनी है आपको, तो कैसे करेंगे देखिए। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ। बेटा प्लीज सुनना पहले, इंटरप्ट बीच में कोई नहीं करेगा। 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है 1470। पार्थ, आप मॉनिटर है क्लास के, पता है ना आपको। 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है 1470, हमें खरीदना है 5 मीटर। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड ये कहता है कि हम 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब है 1 मीटर कपड़ा कितने का है, तो उसको निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ, या दोबारा इसे लिख ही लेती हूँ पूरा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। अर्जुन 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। 1470 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 1470 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 210 क्या रुपीज। तो मैम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर कपड़ा 210 रुपए का है। ठीक है, अब आपको निकालना कितने का है कॉस्ट, 5 मीटर की। जब एक की कॉस्ट 210 है तो 5 मीटर की कितनी हो जाएगी, आपको 5 से 210 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 1050 मेरा भी आंसर यही आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। कितने बच्चे थे जिन्होंने खुद से सॉल्व कर लिया था पहले? मैंने आप स्टार्टिंग वाली लाइन बता दी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसे नोट कीजिए, समझ में आ गया ना। अब आपको होमवर्क में क्या करना है,